Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I hope you all are good at your places. I am your mathematics teacher, Mrs. Komal Fareed, and welcome back to the online classes. Today, we are going to start a new exercise, a new topic of Unit 4 Integers. Today's topic is absolute or numerical value of an integer. Exercise is exercise 4C, which is the third exercise of this unit 4. What is an absolute or numerical value of an integer? The definition is the absolute value of an integer is its distance from 0 and is always positive except for 0. क्या मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की एक ऐसी वैल्यू होती है कि उस इंटीजर का ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है, कितने यूनिट्स पर वो डिस्टेंस मौजूद है ज़ीरो से, उस डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, राइट। नीचे आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस which is always taken in a positive sense whether you travel north or south, east or west. जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। आप कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते अपने डिस्टेंस की रीडिंग्स में, राइट। हम कभी ये नहीं कहते कि हम -5 किलोमीटर दूर गए, हम हमेशा यही कहेंगे कि हमारा डिस्टेंस हमारे स्कूल से 5 किलोमीटर्स है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इट इज -5 किलोमीटर, राइट। इसके साथ साथ जब भी हम कोई लाइन सेगमेंट लेट सपोज ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमने कभी नहीं कहा कि -2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। हम हमेशा कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, राइट। अब नेक्स्ट आपको नजर आ रही है टू वर्टिकल बार्स, बिल्कुल वन टाइप की स्ट्रेट वर्टिकल बार्स होती हैं जो कि डिनोट करती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आंसर आता है उसको जब फाइंड करने से पहले जो हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर होता है उसको हम इन बार्स के अंदर रखते हैं और फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो होती है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है। डेफिनेशन में आपको एक बात नजर आ रही होगी अंडर ब्रैकेट्स एक्सेप्ट फॉर जीरो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन जीरो को कुछ नहीं होता। जीरो इज न्यूट्रल, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हम कभी जीरो के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते, राइट। इसीलिए डेफिनेशन में उन्होंने इस चीज को क्लियरली बताया हुआ है कि जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी, उसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, ना एब्सोल्यूट के साथ और ना ही वर्टिकल बार्स के अंदर, ठीक है। हम कभी -0 या +0 नहीं लिखते। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक हैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू के टॉपिक की। नंबर 1 इज द नेगेटिव इंटीजर बिकम्स पॉजिटिव इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। हम क्या करते हैं, वर्टिकल बार्स के अंदर हमने लिखा -5 और आंसर आ गया हमारे पास +5। कैसे कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -5 का 0 से डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स पर है, ठीक है। हम 5 यूनिट्स बैक पे जाते हैं तो हमारे पास -5 आता है। 0 से स्टार्ट करो और -5 तक जाओ, ठीक है। तो आपके पास कितने यूनिट्स आपको जाना पड़ेगा, 5 यूनिट्स जाना पड़ेगा। तो हमने सिर्फ वो यूनिट्स वो डिस्टेंस देखना है, ठीक है। हमने उसकी वैल्यू का माइनस या प्लस का साइन नहीं देखना। सो नेक्स्ट इज द पॉजिटिव इंटीजर रिमेन्स पॉजिटिव इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। पॉजिटिव इंटीजर में कोई चेंज नहीं आता और वो पॉजिटिव ही रहती है, राइट। जीरो रिमेन्स जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और जीरो जो है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो होती ही होती है। तो यही बेसिक है इस पूरी एक्सरसाइज के, और हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस के हम 4 पार्ट्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यही हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, राइट। नाउ कम टू सम एग्जांपल्स। Question number 1 is simplify
आपको ये बताना है कि इन ए बी सी डी पार्ट्स में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई 6। 19 इज द बी पार्ट, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या होगी, 19 ही होगी, पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। सी पार्ट इज -56, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई आपके पास 56, ठीक है। तो 56 -56 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 56 आ रही है। डी पार्ट इज -43 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 43 आ रही है, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम एग्जांपल्स। ए पार्ट इज एब्सोल्यूट के साइन के अंदर हमने लिखा हुआ -8 प्लस एब्सोल्यूट -4 equals to -8 becomes +8, -4 becomes +4 और सेंटर में आपके पास प्लस का साइन था। 8 + 4 equals to 12. B part is -23 एंड -13, इन बिटवीन आपको कौन सा साइन नजर आ रहा है, माइनस का, ठीक है। -23 becomes +23, -13 becomes +13 और सेंटर का माइनस का साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। 23 - 13 equals to 10. Next comes 3, then -3 and in between sign is minus. So 3 as it is 3 रहेगा, -3 नेगेटिव से पॉजिटिव होकर +3 हो जाएगा और ये जो आपको 3 - 3 में सेंटर में माइनस नजर आ रहा है, ये आपका दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज के सेंटर का माइनस है, ठीक है। So 3 - 3 equals to 0. नाउ पार्ट डी इज 3 प्लस -3, दोनों आपके पास एब्सोल्यूट के साइंस के अंदर है, बार्स के अंदर है। 3 + 3 हो जाएगा क्योंकि -3 आपके पास नेगेटिव नंबर था, एब्सोल्यूट के बाद प्लस हो गया एंड 3 + 3 इक्वल्स टू 6। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह रही हैं और हमने इनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके देखा कि हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4C. Question number 1 is simplify. -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है विच इज 16। 91 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है विच इज 91। सी पार्ट इज -86, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास होगी 86 एंड डी पार्ट इज -73, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास होगी 73। Next come question number 2, part A. -18 plus -2. -18 becomes 18 and -2 becomes 2 and center में plus का sign था, so 18 plus 2 equals to 20. B part is -29 minus and absolute sign के अंदर आपको नजर आ रहा है 13. -29 becomes 29 minus as it is and 13 आपके पास as it is आ जाएगा। 29 minus 13 equals to 16. Next part C, 39 minus -35. 39 as it is, minus sign as it is, and -35 equals to +35, right? 39 minus 35 equals to 4. Now part D is -76 plus -37. -76 becomes 76, -37 becomes 37. दोनों को हमने ऐड कर दिया, 76 plus 37 equals to 103. आई होप आपको एक्सरसाइज 4C क्लियर हो गई होगी। इजी सा शॉर्ट सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में एक असाइनमेंट दी है, राइट। मैंने एक्सरसाइज के जितने पार्ट्स आपके इंक्लूडेड थे वो सारे सॉल्व कर दिए हैं और होमवर्क में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, राइट ना। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सिंप्लीफाई करना है। -38 को आपको बताना है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। 45 का आपको बताना है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 plus 67, -27 minus 88 is your part B and part C is 30 plus 4. इन सबको आपको पहले एब्सोल्यूट वैल्यू से सिंप्लीफाई करके बताना है कि -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 67 की क्या हो जाएगी, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपने मुझे सॉल्व करके विद इन 24 आवर्स, आज मंडे है, आपको कल सुबह तक यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग तक मुझे इस पूरी असाइनमेंट को सॉल्व करके नीट एंड क्लीन
प्रॉपर, ठीक है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक मार्कर आपको यूज़ करना है, ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है, यूज़ मार्जिन लाइंस। डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप इस होमवर्क को मुझे सेंड करोगे, ठीक है, और मैं आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अप टू सो ऑन मंडे से ऑनवर्ड्स आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो, ठीक है। जो मुझे होमवर्क सबमिट कराएंगे इट मीन्स कि वो उस दिन प्रेजेंट है। जो होमवर्क सबमिट नहीं कराएंगे, बेशक वो असाइनमेंट हो या एक्सरसाइज का कोई पार्ट हो, जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं कराया उन सब की मैं एब्सेंट मार्क करूंगी। आई होप दिस इज मच मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर दिस होम टास्क एंड फॉर दिस लेक्चर। कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आपको आ रहा है, यू कैन easily ask to me in the discussion group immediately, and all the best. That's all for today's lecture. Allah Hafiz.